हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेज एयर की एपिसोड नंबर 29 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो हीरो यंग होता है वो कहता है अभी विलेज चीफ से कि चलो जल्दी से मेरे को बताओ कि आखिर तुमने जो मेरे को वो लड़की भेजी थी उसके साथ जो फादर थे, क्या तुम उनके बारे में जानते हो? जबकि वो लड़का कहता है, यानी कि विलेज चीफ यंग से कहता है कि हाँ वैसे मैं उनके बारे में जानता हूँ, पर क्या ये सारी बात तुम्हें उस लड़की ने बताई है? कि यंग कहता है हाँ मेरे को उसी ने बताई है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें इस सब के बारे में पता है तो क्यों नहीं बताते मेरे को सारी चीजों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करो। यांग जो होता है उसकी एक्टिंग से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बंदे को सारी चीजों के बारे में पता है, पर जरा देखो यहाँ पे ये कैसी एक्टिंग कर रहा है। ये तो भले ही एक्टर तो यहाँ पे एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए, इतनी बढ़िया इसकी एक्टिंग है। यहाँ पे जो हमारा विलेज चीफ होता है यांग से कहता है कि यहाँ पे टीयर क्रिक विलेज में बहुत से लोग आते हैं और अपनी जो लाइफ होती है उसको खो देते हैं। सॉरी, हमारा यांग कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग गए हुए हैं तो अच्छा ये वजह है। विलेज चीफ कहता है यांग से कि अगर आप चाहते हो कि मैं उसको ढूंढूं तो मैं उसको जरूर ढूंढूंगा। यांग कहता है कोई जरूरत नहीं, मेरे पास और भी कई सारे जरूरी काम है। जबकि यहाँ पे विलेज चीफ कहता है अगर चल हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। कि जो विलेज चीफ होता है वो उस रास्ते में सोचते हुए मन में जा रहा होता है कि वो कमीने कुतिया कहीं की उसने आखिर ये सारी चीजें बता कैसे दी। उसने यंग लीडर को सारी चीजों के बारे में बता दिया, अपने फादर के बारे में बता दिया। अगर गलती से भी यहाँ पे यंग लीडर को पता चल गया कि उसके फादर जिंदा है तो वो मेरे को मार डालेंगे। कि जो हमारा यंग होता है उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, वो भी सोच रहा होता है कि आखिर इस कमीने ने यहाँ पे यूल्ताइश को छुपा के क्यों रखा है, इसके पीछे इसका मकसद क्या होगा। इस कमीने ने मेरे को अपनी यहाँ पे सीक्रेट जगह को रिवील कर दिया, इसका मतलब है कि ये बंदा मेरे से ट्रस्ट तो जरूर करता है और मेरे को यहाँ तक लेके आया है। ये ऐसा सोचता है कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो कि यहाँ पे इसकी ये सारी काम करने में मदद जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक यंग लीडर हूँ तो मैं इसकी डीलिंग करने में मदद कर सकता हूँ। पर भला युलताइशी को मेरे से छुपाने की क्या जरूरत थी, और वो ऐसे करके सारी बातें सोचा रहता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं जो हमारे युलताइशी नहीं सॉरी यंग जो होता है वो यहाँ पे विलेज चीफ के साथ सभी लोगों के सामने से गुजरते हुए जा रहा होता है। जो विलेज चीफ होता है सारी जगह दिखाने के बाद कहता है कि यंग लीडर जरा बताइए आपको जगह कैसी लगी। जबकि यंग लीडर कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर होता है इस जगह को खड़ा करने के लिए और इस जगह को बनाने के लिए उसे 3 साल लगे और काफी ज्यादा मेहनत के बाद उसने इतनी बड़ी जगह को बनाया है। यंग कहता है कि हाँ तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, तुमने ये जगह को स्पेशली ढूंढा, ऊपर से तुमने इतने सारे पावरफुल लोगों को बॉडीगार्ड की तरह यूज किया है, यानी कि एक तरह से हायर किया है। जबकि विलेज चीफ कहता है हायर नहीं, मैंने इनको हायर नहीं किया। विलेज चीफ कहता है कि नहीं, ये लोगों को मैंने हायर नहीं किया क्योंकि ये लोग सेडी सेक्स हैं और ये लोग यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फिर यंग जो होता है बाकी जितने लोग काम कर रहे होते हैं और ड्रग्स वगैरह बना रहे होते हैं लेट उनकी तरफ इशारा करते बोलता है उनका क्या, जबकि वो कहता है कि नहीं वो उनका तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग तो बस पागल हैं जो कि यहाँ पे मेरे लिए काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यंग कहता है कि क्या कहा तुमने, वो लोग अपनी फैमिली को सेव करने के लिए ये सब करते हैं। यहाँ पे विलेज चीफ अपना मुंह खोलना चालू करता है और सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है अगेन। यहाँ पे जो विलेज चीफ कहता है कि यहाँ पे जो ज्यादातर बड़े लोग हैं यानी कि मोम डैड हो गए या आगे के बड़े लोग हो गए, उन सभी को पहले तो हमने ड्रग्स से एडिक्टेड कर दिया, यानी कि उन्हें ड्रग्स की आदत पड़ गई। जब वो डेवल ड्रग्स से एडिक्टेड हो गई यानी कि पूरी तरह से लत लग गई थी उन्हें, उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी और उन्हें हेल्यूसिनेट होता था। उन्हें लगता था कि उनकी जो बॉडी है उस पे काफी सारे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तो इसी वजह से वो यहाँ पे अपनी बॉडी थी उस पे यहाँ पे स्क्रैच करने लगी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्कार बन गई और उनकी जो तबीयत थी बहुत ज्यादा खराब होने लगी। और ये सारी चीजें जो हो रही थी वो डेवल ड्रग की वजह से हो रही थी, क्योंकि जब वो ड्रग को लेते थे तो उसकी वजह से हेल्यूसिनेट होते थे और यहाँ पे वो अपनी बॉडी को यहाँ पे खुजाते थे और ऐसे करके उनके पूरी बॉडी पे उन्होंने ऐसे करके खींचना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरह से जब उन्हें ईचिंग होती थी तो वो यहाँ पे अपनी बॉडी पे उनकी नाखून की वजह से स्कार पड़ जाते थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। विलेज चीफ कहता है यंग से कि हाँ ऐसे ही हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे लोग तो जो ऐसे ही मतलब हमने उनको बहुत सारी मेडिसिन नहीं मतलब ड्रग्स वगैरह दिए और ड्रग्स देते देते यहाँ पे उनके जो चाइल्ड वगैरह थे उनको फिर यहाँ पे बताया और उनको पता भी नहीं था कि उनके जो पेरेंट्स है उनकी जो लाइफ थी वो रिड्यूस होती जा रही है, दिन पर दिन कम होती जा रही है वो ड्रग्स को लेने की वजह से। और वो लोग जिनको हम ड्रग्स वगैरह दिया करते थे वो तो पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुके थे, उन्हें लत लग चुकी थी, वो बार बार हमसे ड्रग मांगे जा रहे थे। ये कहता है अमेजिंग, जबकि दिखाते हैं कि ये कमीना कितना ज्यादा घटिया सोच सकता है, ऐसे करके सोच रहा होता है। और फिर विलेज चीफ से कह भी रहा होता है कि तुमने कहा कि जो मतलब वो लोग थे उनको तुमने ड्रग एडिक्टेड कर दिया, पर मेरे को एक बात जाननी है, क्या उनको पता भी था कि यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो रही है, ऊपर से बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं और उनकी जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है और वो यहाँ पे उन तो बहुत ज्यादा होशियार हो कि तुमने यहाँ पे उनके बिना पता चले ही तुमने उनको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। तुम कहना चाहते हो कि उनको यहाँ पे पता भी नहीं था कि वो एडिक्टेड बन चुके हैं, यानी कि उन्हें लत लग चुकी है इस पूरे ड्रग्स की। विलेज चीफ जो होता है वो यंग से कह रहा होता है कि यही वजह है कि वो लोग बहुत ज्यादा यूजलेस हो गए, क्योंकि वो हमारे लिए यूजलेस थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन्हें लत लग गई थी ड्रग्स की। क्योंकि उनमें से ज्यादातर तो किलर्स वगैरह थे जो कि दूसरी जगहों से भेजे जाते
थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम वगैरह किए होते तो उस वजह से आते थे। फिर हमने सोचा कि उन्हें इसी काम पे लगा दिया जाए, तो फिर उनको हमने यहाँ पे बिठा दिया और यहाँ पे काम पे लगा दिया ड्रग्स बनाने के। यहीं को दिखाते हैं जिससे पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे यहाँ पे एक चांस मिले तो वो सामने वाले बंदे को इजीली उसकी गर्दन काट के मार दे, पर यहाँ पे यंग कुछ नहीं कर रहा होता, बस बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। जबकि यहाँ पे उसके सामने वाले विलेज चीफ को तो कोई अंदाजा भी नहीं होता कि यंग यहाँ पे कितना ज्यादा गुस्से में है कि उसे मार ही डाले। यंग मन में सोच रहा होता है ये कमीना तो बहुत बड़ा किलर है, इसको तो यहाँ पे मर जाना ही ठीक होगा। पता नहीं इस कमीने ने कितने लोगों की जान ली होगी। कि यंग का जो थोड़ा बहुत किलिंग इंटेंट रहता है जिससे यहाँ पे पता चल जाए, किसी को भी पता चल जाए कि यंग यहाँ पे सामने वाले को मारना चाहता है, बहुत ज्यादा गुस्से में। यहाँ पे विलेज चीफ और उसके साथी जो होते हैं वो नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ यहाँ पे। और विलेज चीफ कहता है क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत कह दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा शांत हो जाता है और कहता है कि नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे मतलब ये सारी चीजों से, तुम तो बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो। यंग कहता है अब लगता है कि सब कुछ हो चुका है, अब मेन कैरेक्टर के आने की बारी है। फिर अचानक से बड़ा सा धमाका होता है। यंग भी हैरान होता है कि यहाँ पे उसी सही टाइम पे वो मतलब बंदा आ गया होता है। सभी लोग देखते हैं और विलेज चीफ कहता है ये क्या, ये धमाका कहाँ से हुआ, ये तो प्रिजन की तरह से हुआ है जहाँ पे वो प्रिजन है। हमारा जो यंग होता है बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे पता होता है कि वो कौन है और धमाका तोड़ते हुए उनके कमरे के सीधे तरफ ही वहाँ पे कोई बंदा आ रहा होता है। बाकी के जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं आखिर ये कमीना है कौन भाई, ये पता नहीं कौन यहाँ पे आ गया। जबकि दिखाते हैं वहाँ पे कोई बंदा आता है, क्योंकि एक बंदा जिसने ठीक से युलताइशी की तरफ देखा भी नहीं होता, वो यूं ही युलताइशी की तरफ पीछे की तरफ चेहरा करते थोड़ा सा देखता है और कहता है कि युलताइशी कमीने कहीं कि आखिर तू वहाँ जेल से बच कैसे गया, हमने तो तेरे को जेल में पूरी अच्छी तरीके से कैद किया हुआ था और तू अभी भी जिंदा है। जबकि युलताइशी की तरफ देखता है तो यहाँ पे किसी की भी चड्डी फट जाए, क्योंकि युलताइशी की जो पावर है उसके पास वापस आ चुकी है। युलताइशी के सामने दो गार्ड्स होते हैं, उसमें से एक बोलता है कि ये कमीना तो देखो कितना स्ट्रांग बन गया, पता नहीं इसकी पावर वापस कैसे आ गई, मैं तो इसको ठीक से रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा। क्योंकि पहला वाला दूसरे वाले से कह रहा होता है कि टेंशन ना लो, ये ज्यादा देर तक ऐसी नहीं है, माना कि इसकी जो लाइफ लॉन्ग है वो ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक जिएगा। इस वजह से हो सकता है इसको थोड़ी सी पावर मिल गई हो, वापस आ गई हो। जस्ट इसके पास जो है वो इसकी बॉडी यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हुई है, इसके पास पावर जो है इसकी वापस नहीं आई है, तो ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहला वाला युलताइशी से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम्हारी जो बॉडी है वो इतनी बड़ी हो गई और तुम्हारी बॉडी बड़ी होने से तुम्हारी जो पावर है वो तुम्हें वापस मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। युलताइशी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम सभी लोगों को कमीनों लोगों को लगता है क्या है कि तुम्हारी इस कल्टीवेशन के साथ तुम मेरे को हरा दोगे, क्या ये तुम्हारे लिए सिर्फ मजाक है। जबकि पहला वाला कह रहा होता है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्या इसकी बॉडी के और उसके दिमाग के ऊपर वो ड्रग्स काम नहीं कर रहा तभी, वरना इसकी पावर तो रिड्यूस होनी चाहिए थी, इसका तो दिमाग भी काम नहीं करना चाहिए था, इसको इतना सारा ड्रग्स दिया था पर जरा देखो इसका तो माइंड है वो काम कर रहा है। दूसरा वाला कह रहा होता है हाँ इस पर ड्रग्स का असर नहीं हो रहा शायद से। कि फिर से पहला वाला कहता है कि यहाँ पे ये क्या है, क्या ये कोई मजाक है। जबकि यहाँ पे जो युलताइशी होता है वो कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और यहाँ पे रियलिटी और सब कुछ ये है कि तुम यहाँ पे मरने वाले हो, तुम्हारे साथ जो आगे होगा वो तो तुम ही जानोगे। मुझे नहीं पता कि सर इसके बारे में क्या सोचेंगे, पर यहाँ पे मेरे को ये सब तो करना ही होगा। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, मैं यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता पूरी तरह से, कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, इस ड्रग्स को बनाते हैं, मेरे को उन सभी की चीजें सुननी है, उनका दर्द सुनना है। जब तक मैं वो नहीं सुन लेता मेरे को अंदर से शांति नहीं मिलेगी। हमारे जितने भी साथी वगैरह उन सभी को तो यहाँ पे मैं खून के रंग से रखना चाहता हूँ। मेरे से जान की तो भीख बिल्कुल मत मांगना, क्योंकि मैं युलताइशी किसी को जान की भीख भी नहीं देने वाला, ना किसी की जान को यहाँ पे बख्शने वाला हूँ। और युलताइशी जो होता है वो यहाँ पे अपने ड्रैगन क्लॉ का हमला यूज करते हैं सामने वाले बंदे के ऊपर। और इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो एंजॉय, लाइक करो, पसंद आता है, मिलते हैं अगली वीडियो, साइनर, पीस, गुड बाय।